मिया उस चीज को देखती रही। बहुत पुरानी थी। उसके दादाजी, जो एक मशहूर पुरातत्वविद थे, उनका दिया हुआ तोहफा। उन्होंने इसे अमेजन में बहुत साल पहले खोजा था और अब ये उसका था। यह एक जेड पत्थर की नक्काशी थी। एक तेंदुआ, चालाक और ताकतवर। उसकी आंखें अंदर से चमक रही थीं। उसके पास उसके दादाजी की डायरी थी, घिसे हुए चमड़े की, फीकी स्याही से भरी हुई। मिया ने उसे खोला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यही वो रहस्य है? डायरी में एक खोए हुए शहर के बारे में लिखा था। अमेजन के अंदर सोने और जेड से बना शहर, जहां जगुआर राजा राज करता था। मिया ने फीकी लिखावट को ट्रेस किया। उसके अंदर जोश दौड़ गया। यही था उसका अपना रोमांच। मिया जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे वो शहर ढूंढना था। सबसे पहले उसे एक टीम की जरूरत थी, हर क्षेत्र के जानकार, जिन पर वह भरोसा कर सके। उसने शुरुआत की जैक से, जो एक तेज तर्रार जंगल एक्सपर्ट था। वो जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। जब मिया ने उसे नक्काशी दिखाई तो उसकी आंखें चमक उठी। फिर आई सोफिया, एक टेक एक्सपर्ट। वो कुछ भी समझ सकती थी। कोड, भाषाएं, पुराने नक्शे। यह अविश्वसनीय है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आखिर में मिगुएल था, एक लोकल गाइड। वो जंगल के सारे राजा जानता था, उसके खतरे और उसके अजूबे। ये बहुत ताकतवर चीज है, उसने चेतावनी दी। टीम तैयार थी। उनका लक्ष्य खोए हुए शहर को ढूंढना। उनका मार्गदर्शन एक जेड जगुआर और दादाजी की डायरी। अमेजन उनका इंतजार कर रहा था। जंगल ने उनका स्वागत किया। आवाजों की एक सिम्फनी, पंछियों का गाना, कीड़ों की भनभनाहट, अनदेखे जीवों की सरसराहट। हवा में नमी घुली हुई थी। सूरज की रोशनी घने पेड़ों के बीच से मुश्किल से आ पा रही थी। वे झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़े। कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे। पसीने से उनकी आंखें जल रही थीं। जैक आगे आगे चल रहा था। उसके हाथ में हथियार था। उसकी नजर खतरे की तलाश में थी। सोफिया उनका रास्ता देख रही थी। एक हाथ में जीपीएस, दूसरे में उसके दादाजी की डायरी। वो पुराने नक्शे और रास्ते की तुलना कर रही थी। हम करीब पहुंच रहे हैं, उसने घोषणा की। मिगुएल चुपचाप चल रहा था। उसकी नजर किसी चीज से नहीं चूक रही थी। वो छिपे हुए रास्ते दिखा रहा था, खाने वाले पौधों की पहचान कर रहा था। वो इस हरे भूल भुलैया में उनका रक्षक, उनका मार्गदर्शक था। दिन हफ्तों में बदल गए। जंगल ने उनकी परीक्षा ली। मूसलाधार बारिश ने जमीन को दलदल में बदल दिया। मच्छरों ने हमला कर दिया। उनके काटने से खुजली वाले निशान पड़ गए। गुस्सा भड़क उठा। शक पैदा होने लगा। एक शाम टिमटिमाती आग के चारों ओर तनाव उबल पड़ा। हम खो गए हैं, जैक ने गुस्से में कहा। यह जंगल हमारे साथ खेल रहा है। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी। नक्शा सही है, हमें बस इसे दोबारा सेट करना होगा। उसने अपनी जीपीएस स्क्रीन पर टैप किया। सुनो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हवा में एक धीमी गूंज गूंज उठी। जंगल बोल रहा है, यह हमारे हौसले की परीक्षा ले रहा है। उसके शब्द हवा में लटके रहे। क्या कोई उन्हें देख रहा था? उनका शिकार कर रहा था? जंगल ने अपने राज छुपाए रखे। खोया हुआ शहर पहले से कहीं ज्यादा दूर लग रहा था। भाग 5, खजाने का शिकारी। वे अकेले नहीं थे। उन्हें इसका पता बहुत बुरे तरीके से चला। एक सुबह वे अचानक एक कैंप साइट पर पहुंच गए, जल्दी में छोड़ा हुआ। जमीन पर एक फटा हुआ नक्शा पड़ा था, जिस पर मिया के जेड नक्काशी जैसे ही निशान थे। कोई और भी शहर की तलाश कर रहा है। वे हाल ही में यहाँ थे और वे हमसे आगे हैं। वह तेज यात्रा करता है और वह बड़ा बेरहम है। उसने एक टूटी हुई शाखा की ओर इशारा किया, जो किसी गहरे रंग से सनी हुई थी। खून। अब उनका एक प्रतिद्वंद्वी था, एक खजाना शिकारी जिसका नाम विक्टर था। उन्हें बाद में पता चला वह शहर के खजाने के पीछे था और उसे पाने के लिए वह हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। भाग 6, खोए हुए शहर की दौड़। पीछा शुरू हो गया था। समय के खिलाफ एक दौड़, विक्टर के खिलाफ और खुद जंगल के खिलाफ। वे और तेजी से आगे बढ़े, एक साझा उद्देश्य से प्रेरित होकर और बढ़ते हुए डर से। सोफिया ने डायरी का और हिस्सा समझ लिया। उसे सुराग मिले, छिपे हुए रास्ते, प्राचीन निशान। शहर करीब आ रहा था। विक्टर भी। उन्हें उसके गुजरने के निशान मिले। कटी हुई वनस्पति,
जानवरों के रास्ते बिगड़े हुए। वह अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ रहा था, एक चेतावनी और एक चुनौती। हवा में तनाव घुला हुआ था। जंगल अब अलग लग रहा था, जीवित, देख रहा है, उन्हें उनकी नियति की ओर ले जा रहा है। शहर के बीचों बीच एक मंदिर था, विशाल पत्थर के ब्लॉकों से निर्मित। एक विशाल जगुआर प्रतिमा उसके प्रवेश द्वार की रखवाली कर रही थी। उसकी पन्ना आंखें सुबह की रोशनी में चमक रही थी। उन्होंने उसे ढूंढ लिया। जैसे ही सुबह हुई, जंगल में एक खुला मैदान, और वहां वह खड़ा था, खोया हुआ शहर, आधा वनस्पति से ढका हुआ, प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त, लेकिन निर्विवाद रूप से शानदार। आपका स्वागत है। मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन वे अकेले नहीं थे। विक्टर पहले से ही वहां था। वह मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसके हाथों में उसने एक सोने की मूर्ति पकड़ी हुई थी। यह एक अजीब सी ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। विक्टर हंसा, एक कर्कश ध्वनि। यह शहर मेरा है, इसके खजाने मेरे हैं। उसने मूर्ति को ऊपर उठाया। हवा में ऊर्जा कड़क गई, धरती कांप उठी। नहीं, तुम मूर्ख, तुम नहीं समझते कि तुम क्या कर रहे हो। मंदिर की गहराई से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। जमीन हिंसक रूप से हिल गई। लताएं और बेलें पीड़ा में जैसे पीछे हट गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद डर के मारे पीछे हट रहा हो। तुमने कुछ भयानक जगा दिया है। अभिशाप, तुमने जगुआर राजा के अभिशाप को जगा दिया है। जमीन फट गई, एक खाई खुल गई, मंदिर के प्रवेश द्वार को निगल गई। धूल और मलबा हवा में भर गया। विक्टर कहाँ था? उसकी टीम कहाँ थी? उसने खुद को अलग पाया, खाई के एक तरफ अकेली, बाकी लोग दूसरी तरफ फंस गए थे। वह उनकी चीखें सुन सकती थी, बेहोश और हताश। जमीन लगातार कांप रही थी। हवा एक अजीब सी ऊर्जा के साथ गूंज रही थी। जंगल की आवाजें एक भयानक सन्नाटे से बदल गई थीं। केवल पत्थर के पत्थर से टकराने की आवाज आ रही थी। शहर अपने आप में ढह रहा था। मिया को अपनी टीम तक पहुंचना था, लेकिन कैसे? और अभिशाप का क्या? क्या यही उनके साहसिक कार्य का अंत था? मिया ने उसे देखा। एक गिरा हुआ पेड़ का तना खाई के पार एक अस्थाई पुल का निर्माण करता है। यह एक लंबा शॉट था, लेकिन उसका एकमात्र शॉट था। उसे अपनी टीम तक पहुंचना था। वह तने पर कदम रखती है। उसके वजन के नीचे यह बुरी तरह चरमरा गया। खाई नीचे की ओर झांक रही थी, एक चक्करदार गिरावट। लेकिन उसने आगे बढ़ना जारी रखा। उसका ध्यान अटूट था। वह देख सकती थी कि जैक दूसरी तरफ से उस तक पहुंच रहा है। उसका चेहरा चिंता का मुखौटा था। लीना और रफाएल उसके ठीक पीछे थे। वे बहुत करीब थे। लेकिन जैसे ही मिया ने अपना आखिरी कदम उठाया, हवा में एक खून जमा देने वाली दहाड़ गूंज उठी। जमीन हिंसक रूप से हिल गई। खाई चौड़ी हो गई। आगे क्या होगा